गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम चैप्टर नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है 8, 9 और 25। आइए हल करते हैं। दिया है संख्याएं 8, 9 और 25। तब 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर व 9 का अभाज्य गुणनखंड बराबर तथा 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। आइए हम करते हैं तीनों का। 9 का, 8 का, 25 का। 3 त्रिकाई 9, 3 इक्के 3, एक आ गया। 2 दूनाई 4, 2 चौको 8, 2 दूनाई 4, 2 इक्के 2, एक आ गया। 5 पचा 25, 5 इक्के 5 आ गया। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, 3 गुणे 3 गुणे 1, 5 गुणे 5 गुणे 1। हमारा क्वेश्चन तो अब लिखते हैं। चूँकि यह यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 1, इसलिए 8, 9 और 25 का HCF बराबर 1 होगा। बताते हैं 1 क्यों होगा। क्योंकि इसमें कोई कामा नहीं दिखता, तो यहाँ जब लास्ट में एक गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, कर देंगे, तो इसीलिए किए हैं। होगा व एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1 लिखते हैं। उसके बाद इसको गुणा करते हैं, ये 1800 आता है। उसके बाद गुणे में 1 कर लेते हैं, ये 1800 आता है। तो अतः 8, 9 और 25 का LCM बराबर 1800 व HCF बराबर 1 होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। माशा 306, 657,
बराबर 9 दिया है। लासा 306 657 ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं हल करते हैं। संख्या 306, 657 इतने का मासा 9 है। फार्मूला अब लिख लेते हैं। 306 657 का लासा बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए सूत्र लगाते हैं। 2 संख्याओं का गुणनखंड बराबर लासा गुणे मासा। तो लिख लेते हैं 306 657 बराबर लासा गुणे 9। तो इसमें 306 गुणे 357 बटे में 9 इधर लासा। तो आइए इसको हम गुणा करते हैं, भाग देते हैं पहले। 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 34 गुणे 657 बराबर लासा। तो इसका गुणा करने पे 22,338 लासा होगा। आप भी कर लीजिए, हम पहले से ही करे हुए हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें जो समझ में ना आए कमेंट करिए, हम उसका सलूशन बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हल करते हैं। नहीं, क्योंकि संख्या 0 पर समाप्त हो तो 5 से विभाजित होगी, परंतु 6 घात n 2 गुणे 3 की पावर n यहाँ केवल 2 और 3 ही गुणनखंड है और 5 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अभाज्य संख्या अभाज्य और भाज्य संख्या क्या होती है। जो एक या अपने आप से भाग हो जाए, और भाज्य संख्या कम से कम 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे संख्या कोई लेते हैं 4, ये 1 से भी
भाग दे देंगे 2 से भी और उसके बाद 4 से भी। और दूसरी संख्या ले लेते हैं 8 से, इसको 1 से, 2 से, 4 से और खुद 8 से। तो यहाँ लिखते हैं पहला क्वेश्चन 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13। तो यहाँ पे 13 कॉमन ले लेते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 कॉमन ले लिए तो 13 रहेगा ही नहीं। 1 बराबर 13 गुणते 1177 1 78 बराबर यहाँ भाज्य होगा, भाज्य संख्या होगी। सेकंड नंबर ले लेते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 बराबर, इसमें 5 कामा ले लेते हैं। तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। तो ये होगा 5 गुणे 2 3 6 6 चौको 24 24 गुणते 42 बराबर प्लस 1 में भी है। इसको गुणा करने पे 1008 आएगा, प्लस 1 करने पे 1009 आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सोनिया द्वारा एक चक्कर में लगा समय बराबर 18 मिनट और रवि द्वारा एक चक्कर में लगा समय 12 मिनट। तो एलसीएम लेते हैं इसका 18 का और 12 का। गलत कर दिए थे। 2 9 18 3 त्रिकाई 9 3 1 3 2 3 6 2 3 2 6 12 2 3 6 3 1 3। तो यहाँ एलसीएम बराबर 18 बराबर 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 1, 12 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 1। तो इसमें एलसीएम बराबर लिखते हैं। एलसीएम बराबर इसमें कामा क्या क्या मिलता है? ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है। तो इसको पहले लिख लेंगे 2 गुणते 3 गुणते 1 गुणते 3 गुणते 2।
तो बराबर होगा 2 तिहाई 6, 6 के 6, 6 तिरिक का 18, 18 दुनाई 36, 36 होगा 36 मिनट। तो लिखते हैं पुनः 36 मिनट के बाद 36 मिनट के बाद वह पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे 36 मिनट में। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कृपया दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी इसमें दिक्कत आए क्वेश्चन सॉल्व करने में तो हमारे कमेंट में लिखिए, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। धन्यवाद।